स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मटेरियल यूजेस वेरिएंस कर रहे हैं। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का एक पोर्शन कौन सा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। और मटेरियल यूजेस वेरिएंस का दूसरा पोर्शन मटेरियल यील्ड वेरिएंस आज हम डिस्कस करेंगे। यील्ड क्या होता है कि जैसे कि हमने कहा कि हमने रॉ मटेरियल आपको 1 क्विंटल दे दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड कर दिया, तो इतनी आपकी आउटपुट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट इतनी होनी चाहिए। हमें यदि हमने 1 क्विंटल आपको रॉ मटेरियल दे दिया तो इतनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है। और एक्चुअल में उतनी क्वांटिटी नहीं होती है तो वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। हो सकता है कि हमने बोला कि हमने आपको कितना 1 क्विंटल का सामान दे दिया और आपकी आउटपुट इतने यूनिट बनने चाहिए, तो यूनिट हो सकता है एक्चुअल में ज़्यादा बन जाए, हो सकता है एक्चुअल में कम बन जाए, ठीक है। जो वेरिएशन आती है उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? फिर भी हम कर लेते हैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज डिफाइंड एज दैट पोर्शन ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस। किसका पोर्शन है? मटेरियल यूजेस वेरिएंस का दूसरा पोर्शन है, विच इज ड्यू टू स्टैंडर्ड यील्ड स्पेसिफाइड, जो हमने स्टैंडर्ड याद किया था ना, इतनी आउटपुट हो जानी चाहिए थी, एंड द एक्चुअल यील्ड ऑब्टेन्ड, और एक्चुअल में जो आउटपुट हुई है वो डिफरेंट हुई है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। दिस सब वेरिएंस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मटेरियल यूजेस का दूसरा पार्ट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपने हम प्रोसेस अकाउंटिंग कर लिया हुआ है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में, जब एक प्रोसेस से गुजर के दूसरे प्रोसेस में जाता है सामान, फिर तीसरे प्रोसेस में जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन विच फाइनल प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ द अनदर प्रोसेस। एक प्रोसेस का जो आउटपुट होती है दूसरे प्रोसेस का क्या बन जाता है, रॉ मटेरियल बन जाता है। द यील्ड इन डिफरेंट प्रोसेस विल एनेबल टू हैव ए मटेरियल कंट्रोल सिस्टम। तो वहाँ पर कंट्रोल करना है मटेरियल पर, आउटपुट पर, वहाँ पर ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस का हम यूटिलाइज करते हैं। यदि एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है स्टैंडर्ड आउटपुट के कंपेयर में, हमने रॉ मटेरियल दे दिया ना आपको 1 घंटा, यदि एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है स्टैंडर्ड के कंपेयर में, तो क्या अच्छी बात है? हाँ जी, अच्छी बात है। ज़्यादा चेयर बन गई, ज़्यादा कपड़े बन गए, है ना, अच्छी बात है ना। तो इसका मतलब कि कौन सा साइन है, साइन ऑफ एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। तो ये किसको, साइन ऑफ एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। यदि हमने कहा था इतनी क्वांटिटी बन जानी चाहिए, पर एक्चुअल में क्वांटिटी क्या बनी, कम बनी, एक्चुअल यील्ड बनता कम बना सामान, ठीक है। तो ये क्या, किसके, इनएफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इनएफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है कि हमने रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर लिया, हमने लो क्वांटिटी यूज़ कर ली, है ना, डिफेक्टेड मेथड यूज़ कर लिया प्रोडक्शन करने के लिए, केयरलेस यूज़ की, है ना, जिसके कारण कि एक्चुअल आउटपुट क्या हुई, कम आई। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना, एक्चुअल आउटपुट क्या आई, कम आई। तो इसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्या होता है कि जो हमारी आउटपुट, जो हमने स्टैंडर्ड दर्ज किया कि इतने रॉ मटेरियल की इतनी आउटपुट आ जानी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट जो आती है वो ज़्यादा या कम आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस। यदि ज़्यादा आ जाती है तो कहेंगे फेवरेबल है, एफिशिएंट है। यदि आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कम आ जाती है तो हम कहेंगे इनएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आ गया, दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस विच इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड यील्ड स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल यील्ड वेरिएंस, है ना, आपको बता ही दिया। तो स्टैंडर्ड मतलब हमने इतनी 500 चेयर बोला था, एक्चुअल में 490 चेयर बनी, है ना, तो मतलब ये, और किसके साथ मल्टीप्लाई बाय करना है, स्टैंडर्ड यील्ड प्राइस से मल्टीप्लाई बाय कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ जाता है। तो स्टैंडर्ड यील्ड प्राइस किसे कहते हैं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट नेट स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। इसके आगे मैं द एक्चुअल वेट ऑफ द क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड वेट ऑफ द क्वांटिटी डिफर फ्रॉम ईच अदर, दिस फार्मूला इज यूज टू फाइंड न्यू क्वांटिटी। तब इस फार्मूला में न्यू क्वांटिटी को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये था मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फिर भी एक बार रिवीजन कर दूं, यदि हमने रॉ मटेरियल 1 क्विंटल दे दिया, हम कहते हैं कि इतनी क्वांटिटी बननी चाहिए, इतनी आउटपुट होनी चाहिए, और एक्चुअल में आउटपुट उससे ज़्यादा आ जाती है, एक्चुअल में आउटपुट उससे कम आ जाती है, तो इस वेरिएंस को हम क्या कहते हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस कहते हैं। हो सकता है कि उसने, जो वर्कर ने इतनी एफिशिएंटली काम किया, उन्होंने जो टुकड़े थे ना उनसे भी कुछ चीज़ बना दी ऐसे जोड़ उड़ के ना, तो अब आउटपुट ज़्यादा आ गई, तो उन्होंने बड़ी एफिशिएंटली काम किया। उन्होंने क्या, जितना हमने कहा था कि इतनी आउटपुट हो जानी चाहिए, उतनी इतनी बेस्ट चीज़ की, तो कम आउटपुट आई, तो इसको मैंने इनएफिशिएंटली काम किया। तो इसके लिए ये वाला प्रोसेस हमें कहाँ पर बेनिफिट कर देता है, जहाँ पर हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस करते हैं। किसका पार्ट है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यूजेस का पार्ट है। मटेरियल यूजेस के 2 पार्ट है, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसके साथ ही हमारा मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।